श्री सतनाम सत्साहिब जी, श्री सतनाम सत्साहिब जी। सदगुरु महाराज के प्रिय भक्तों, आप सभी को श्री सतनाम सत्साहिब। बोलिए जगत गुरु संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की। जगत गुरु संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की। जगत गुरु संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की। दादा ज्ञान भिक्षु जी महाराज की। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। आज के महान सत्संग की, आज के महान पूजा की, सत्संग में सम्मिलित होने वालों की, सत्संग को सुनने वालों की, सभी संतों महापुरुषों की श्री सतनाम सत्संग, श्री सतनाम सत्संग, श्री सतनाम सत्संग। देखिए सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम। इस 9 वर्ष के उपलक्ष्य में ये 2026 का पहला दिन, 1 जनवरी, अथाह सागर की लहर, बहुत ही सुंदर वातावरण आपके गांव नारसंग में देखा जा रहा है। और इस गांव की पावन पवित्र भूमि आज स्वागत होने जा रही है। कहा है ना गुरुओं ने, भले होई साधु घर आए, आंगन भयो सुहागन जी। जिस धरा पर संतों महात्माओं का आगमन हो जाता है, वो धरा पावन हो जाती है, वो धरा स्वागत हो जाती है। हमारी माताएं बहनें भी यहाँ बहुत देर से बैठी हैं। हमारी माताएं बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है आप इस गांव की सभी हमारी माताएं बहनें कि आप इतने अनुशासन के साथ में सदगुरु महाराज जी के इस प्रांगण में बैठ करके सदगुरु महाराज जी के गुणगान को श्रवण करने का कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाइयों का भी धन्यवाद, संतों महंतों का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़े प्रेम भाव के साथ में सदगुरु महाराज जी के गुणगान को बड़े ही प्रेम व्यवहार के साथ में श्रवण कराने का कार्य किया। भगवान के प्रिय भक्त, मैं कहीं इतना बड़ा व्यक्ता नहीं हूँ, ना कहीं इतना बड़ा संत हूँ। मैं तो सदगुरु महाराज जी का सेवक हूँ, किसी का छोटा हूँ, किसी का बड़ा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मेरी माताएं बहनें, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि सदगुरु रविदास जी महाराज जी के श्री चरणों में आज हम भक्ति भजन बंदगी करने के लिए आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपनी अपनी वाणी से अपनी अर्जी और हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य गुरु महाराज के चरणों में अपनी बंदगी और भक्ति करना है। देखिए संतों महापुरुषों ने कहा है, भक्ति के घर दूर बावरे, जीते जी मर जाए। ये संतों महापुरुषों ने कहा है, भक्ति के घर दूर बावरे, जीते जी मर जाना। क्यों कहा जीते जी मर जाना? इसलिए कहा सभी राग द्वेष, सभी लालच मोह माया जो त्याग कर सकता है, वो ही भक्ति कर सकता है। ये दो कार्य साथ साथ नहीं हो सकते हैं कि हम भक्ति भी कर ले और काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ये भी साथ रहे। ऐसा नहीं हो सकता। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार को छोड़ करके ही भक्ति की धारा शुरू हो जाती है। ये मेरे संतों ने कहा है, भक्ति के घर दूर बावरे, जीते जी मर जा। ये सफर नहीं है आशा,
इतना समझ लेना है, एक आग का दरिया है और तैरकर पार जाना है। आग के दरिया की तरह ये भक्ति का मार्ग है, कोई बिरला ही इस पर चल सकता है। और आप बहुत धन्य के पात्र हैं। इस नारसन कला में इतनी अच्छी प्रतिमाएं आज यहाँ पर बैठी हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, पिता तुल्य हमारे, आप सभी ने हमें बहुत ही आनंद का अनुभव आज कराया है। एक बार हम पहले भी इस गांव में, इस मंदिर पर आए थे सत्संग में। उस समय एक भक्त की तबीयत खराब हो गई थी। समय अचानक उनको कुछ हो गया था पानी लगाने के बाद ही, और आज वो सतगुरु महाराज जी के श्री चरणों में है। भगवान के प्रिय भक्त, हम भक्ति करना चाहते हैं तो निंदा को छोड़ दीजिए। पहले नंबर की बात है, निंदा को छोड़ दीजिए, चुगली को छोड़ दीजिए, बुराई को छोड़ दीजिए और बड़े प्रेम भाव के साथ में भगवान का भजन करिए। भजन करने की विधि जो हमारे गुरुओं ने हमें दी है, उस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। जो हमने गुरु धारण किया है, उस गुरु के द्वारा दी गई विधि का हमें उपयोग करते हुए भक्ति करनी है, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री सतनाम सत्संग, श्री सतनाम सत्संग। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। क्या कहा? ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। कहाँ चलना है मेरी माताएं बहने? कहाँ चलना है? जब इस संसार से जाना है। सतगुरु महाराज जी कह रहे जब इस संसार से जाना है तो भगवान की महिमा को गा के चलना है। क्यों चलना है? आया था जिस काम को भूल गया वो काम, अब अंत समय पछता रहा, अब याद आया वो नाम। भगवान का नाम जब याद आता है, जब इस संसार से चलने का नंबर आता है। और यही हमारे संसार में आने का मकसद था, यही हमारे संसार में आने का उद्देश्य था, और इसे हम भूल गए हैं। इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा है ईश्वर की महिमा को गाते चलो और गुरुओं को शीश झुकाते चलो। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो।
संतों महापुरुषों ने कहा है, सुबह जागना योग साधना जीवन को नेक बनाए। जीवन को नेक बनाने का जो माध्यम है वो संतों महापुरुषों ने कहा योग साधना करिए। सुबह जागिए। सुबह किस समय होती है? भोर मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय पक्षी जाग जाते हैं। 4 बजे का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो संतों महापुरुषों ने कहा है वो ब्रह्म मुहूर्त में जागने की बात कही। सुबह जागना योग साधना जीवन को नेक बनाई। हमें भक्ति करनी है। देखिए भक्ति करने का तरीका क्या है। सीधे बैठ जाइए, आराम से सीधी कमर रखिए और सांसों में ध्यान लगाइए। और जिस नाम का आपको दान दिया है, गुरु के द्वारा आपको दिया गया है, उस नाम को जपिए। श्वास श्वास जब नाम, जन्म नहीं फिर पाएगा। श्वासों में नाम चल रहा है हमारी भक्ति 24 घंटे चलती है, लेकिन ध्यान करने की बात है, भक्ति में ध्यान लगाने की बात है। 24 घंटे नाम का सिमरन हमारे श्वासों में है, लेकिन ध्यान जिसका लग जाता है भक्ति उसकी शुरू हो जाती है। सुबह जागना योग साधना जीवन को नेक बनाई। जो इंसान सुबह जाकर के भगवान के भजन को करते हैं, अपने श्वासों में नाम के सिमरन को जपते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उनका जीवन नेक हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। निंदा चुगली और बुराई भक्ति में विघ्न मचाई। क्या कहा? निंदा चुगली और बुराई भक्ति में विघ्न मचाई। आज हम भक्ति करते हैं और अपनी सास की बुराई करते हैं। आज हम भक्ति करते हैं, अपने माता पिता की बुराई करते हैं। आज हम भक्ति करते हैं, अपने पड़ोसी की बुराई करते हैं। आज हम भक्ति करते हैं, पता नहीं कितनी हम बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, और फिर अपने आप को हम क्या कहते हैं? हम बहुत बड़े संत हैं, भगत हैं। लेकिन संतों ने क्या कहा? निंदा चुगली और बुराई भक्ति में विघ्न मचाई। विघ्नबाजी को दूर हटाते चलो, भक्ति में ध्यान लगाते चलो। भक्ति में ध्यान लगाने का जो माध्यम है वो निंदा चुगली चोरी ईर्ष्या द्वेष भावना, इसको दूर करने के बाद ही भक्ति का सार शुरू हो जाता है। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। माता पिता की आज्ञा मानो, गुरुओं से भक्ति जानो। क्या कहा? माता पिता की आज्ञा मानो, गुरुओं से भक्ति जानो। ये पहला सूत्र है भक्ति का। माता पिता की सेवा करिए और भगवान की पूजा करिए, आपका उद्धार है।
जो इंसान उद्धार लेना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, तो सदगुरु महाराज जी बता रहे हैं माता पिता की सेवा करो और भगवान का भजन करो, आपका कल्याण है। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं और माता पिता का अपमान करते हैं। कैसे हमारा उद्धार हो जाएगा? कैसे हमारा कल्याण हो जाएगा? कैसे हमारा जीवन सफल हो जाएगा? हम भगवान की भक्ति करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, नहीं, बेड़ा गर्क हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान का भजन ना करियो, चाहे भंगी माता पिता की सेवा कर लियो, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान का भजन करने की जरूरत नहीं, माता पिता की सेवा सत्कार सम्मान करना शुरू कर दो तो आपका भजन शुरू हो जाएगा। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। बहुत सोचने वाली बात है। जितने संत हमारे समाज में पैदा हुए हैं, इतने संत दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुए क्या जी? बताओ। इतने संत कहीं दुनिया में पैदा नहीं हुए जितने संत हमारे समाज में पैदा हुए। पहली संत की लाइन ईसा मसीह के जन्म से पहले 563 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? आज से 2025 साल पहले। आज से 2025 में 563 साल और जोड़ दो, आज से लगभग 3200 साल पहले भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध हमारे मसीहा, हमारे पूर्वज, हमारे संत, उन्होंने आकर के कहा आप दीप भो, अपना दीप स्वयं बने। ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं। गुरु रविदास जी ने क्या कहा? हरि से ही राह छोड़ के जो करे और की आस, ते नरियमपुर जाएंगे सतवासी रविदास। गुरु रविदास जी ने भी यही बात कही, भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही, और कबीरदास जी क्या कह रहे? पत्थर पूजन से हरि मिले थे, मैं पूजू पहाड़। एक ही बात हो गई ना। लेकिन हम क्या करते हैं? संतों में भेद करते हैं। हम संतों की जाति पर जाते हैं, संतों के शरीर पर जाते हैं, संतों के ज्ञान पर नहीं जाते हैं, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। संतों ने तो कह दिया, जात न पूछिए साधु की, पूछ लियो सो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने में यार। जिस चीज को आप काटना चाहते हैं तलवार से कटेगी, मयान चाहे आप 1000 ले आइए, मयान से नहीं कटेगी, तलवार से कटेगी। संतों का जो शरीर है वो मयान है, और संतों का जो ज्ञान है वो तलवार है। आपने क्या रखा? आपने ज्ञान को नहीं पकड़ा, मयान को पकड़ा। मेरी माताएं बहनें, मेरे भाइयों, हमें संतों के ज्ञान को पकड़ना है, तभी हमारा कल्याण होगा। इतने संत हमारे समाज में पैदा हुए, कहीं पैदा नहीं हुए, फिर भी हम लाचार है, परेशान है, बेबस है, अज्ञानता हमारे अंदर है। आज हम अगर कोई बहुती लगा करके आ जाता है, बड़ी बड़ी माला डाल करके आ जाता है और आकर के कहता है बेटी बहुत परेशानी चल रही है, हाँ जी बाबा जी बहुत चल रही है, तुरंत उसने तो थोड़ा सा झटका लगाया, तुरंत वायरलेस तैयार। हमारी बहनें कहती हाँ जी बाबा जी बहुत चल रही है, बेटा दिक्कत चल रही है, बहुत बीमारी नहीं जाती है कि हाँ जी गुरु जी, बरकत भी नहीं होती कि हाँ जी गुरु जी, अजी जितना कमाओ सारा चले जा। लेकिन ये नहीं पता क्यों चला जा रहा है। गुरु रविदास जी ने कहा हरि से हीरा छोड़ के जो करे और की आस, वो नरियमपुर जाएंगे सतवासी रविदास। यम का मतलब क्या है? यम का मतलब है दुख, कष्ट, परेशानियां, ये यम है। जो इंसान अपने जीवन को कष्टों में, परेशानियों में, दुखों में जीने का काम करता है, वो यम के दरबार में जी रहा है। आज हमारी बहनें भी, हमारी माताएं
पुरुषों से ज्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी बरकत नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक खेत है, एक खेत के अंदर आपने ट्यूबवेल से पानी चलाया, पानी लगातार ट्यूबवेल दे रही है, और उस ट्यूबवेल के पानी को भरने के लिए किसान उस मेहनत से चारों तरफ घूम रहा है, खेत के चारों तरफ, लेकिन पानी का भराव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? जो विद्वान आदमी होगा, जो समझदार किसान होगा, वो ये देखेगा ऐसा नहीं हो किसी के खेत में मेरे खेत से शोर निकल रही हो, इसीलिए पानी नहीं भर रहा होगा। 1000 शोरें जब निकल रही है, कैसे पानी खेत में रह जाएगा? कैसे हमारा भरावा हो जाएगा? हमारी माताएं बहनें रात दिन कमाती है, हमारे पुरुष पर रात दिन कमाते हैं, एक साल में 735 त्योहार भी मनाते हैं मेरी बहनों। कैसे हमारा उद्धार हो जाएगा? कैसे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा? कैसे हमारे घर में बरकत आ जाएगी? 500 रुपए की मजदूरी करने वाला हमारा समाज एक त्योहार पर 5-5 हजार रुपए खर्च करता है, और फिर क्या कहते हैं? तेरी जिठानी ने करवा दिया तेरे घर। कहते हैं ना, ये अज्ञानता है। तेरे पड़ोसी ने तेरे घर में करवा दिया है। नहीं, हमने संतों महापुरुषों की बात को नहीं माना, हमने संतों महापुरुषों के ज्ञान को नहीं माना, हमने अज्ञान और आडंबरवाद को अपने गले में डाला, और फिर भी हम कहते हैं हम क्या है? सत्संग। मेरी माताएं बहनें, अगर आप शुरुआत कर ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ये संतों के संत शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज जी का प्रांगण हर गांव में, हमारे गांव में मिलता है। सतगुरु जी ने कह दिया, हरी सहीरा छोड़ के जो करे और किया, तेरे हरियमपुर जाएंगे सदवा से रविदास। अब मानना तो हमें पड़ेगा नहीं। एक साल में जयंती पर हम केवल रविदास जी की जयंती बना करके खुश हो जाते हैं, ज्ञान को दूर धर देते हैं। अगर आप मार्केट से किताब लेकर के आ जाए और उसके आप पढ़ाई ना करें, क्या परीक्षा पास कर लेंगे? क्या नहीं कर सकते ना। किताब में लिखी हुई पढ़ाई को पढ़ना होगा, उसको पढ़ने के बाद में पेपर में लिखना होगा, तब हमारा उद्धार होगा, तब हम पेपर में पास होंगे। गुरु रविदास जी ने ज्ञान की गंगा हमको दी है, लेकिन उस ज्ञान की गंगा में हम स्नान करने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग खाली के खाली हैं। आज से ही प्रण करिए, हे सतगुरु रविदास महाराज जी, तेरे प्रांगण में आज हम शपथ लेते हैं, नए साल के पहले दिन आज से हम सभी आडंबरवाद को छोड़ने का काम करेंगे। हे संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी आज पहले साल के दिन प्रण लेते हैं, सारे पाखंडवाद को छोड़ने का काम करेंगे। हे संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी, जो 650 साल पहले आपने अलग जगाई थी, ऐसा चाहूं राज में जो मिले शब्द कौन, छोट बड़े सब से रविदास रहे प्रसन्न। उस राज की स्थापना करने के लिए अपने समाज को एकजुट करने का काम करेंगे, इसी संकल्प ला लेंगे। लीजिए आप में हिम्मत है तो करिए प्रण। ये सतगुरु रविदास जी महाराज जी का प्रांगण चीख चीख करके हमें बोल रहा है, शपथ लीजिए। ऐसे क्या हम लोग कर सकते हैं पूरा गुरु रविदास जी का मिशन? नहीं कर सकते। अरे बहुत हमारे समाज के लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, निल्ले पटके वाले भी आपके समाज में यही है, रात दिन हमारी पगड़ी बंद करके हमारी हिफाजत करने का काम करते हैं, लेकिन हम ताकत किसी और को देने का काम करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य। ताकत उसे देनी है जो हमारी हिमायत करता हो, ताकत उसे देनी जो हमारा अपना हो। अगर किसी दुश्मन को ताकत दोगे तो तलवार अगर दुश्मन के हाथ में दोगे तो गर्दन उसी के हाथ में चली जाएगी। मेरे भाई, ईश्वर की महिमा को गाते चलो, ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरु को शीश झुकाते चलो, गुरु को शीश झुकाते चलो। योगी बाबा ने मन समझाया, अंतर में ध्यान लगाया,
देखिए, एक एक शब्द जड़ी बूटी की तरह है। कोई तो हीरा कहता है, लेकिन संतों ने जड़ी बूटी कहा है। संतों की जो बात है वो जड़ी बूटी की तरह होती है, बीमारी को काट देती है। योगी बाबा जी ने मन समझाया, अंतर में ध्यान लगाया। क्या है अंतर? अंतर क्या है? अंतर क्या है मेरी माताएं बहनें? ध्यान से सुनिए। मैं अम्बेडकरवादी महात्मा हूं। आडंबरवादी भी बहुत आते हैं। ये सारे अम्बेडकरवादी बैठे मेरे बड़े, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी अच्छी वाणी सुनाई, ये सब अम्बेडकरवादी है। आडंबरवादियों से बचना है, अम्बेडकरवादियों के साथ रखना है। अम्बेडकरवाद का मतलब क्या है? ज्ञानवाद, विज्ञानवाद, ये अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकर कोई जाति नहीं, अम्बेडकर कोई व्यक्ति नहीं, अम्बेडकर साक्षात विज्ञान है, ज्ञान है। हमें अम्बेडकरवाद पर आना है। अम्बेडकरवादी महात्मा, अम्बेडकरवादी भक्त, अम्बेडकरवादी संत हमें बनना है, तब हमारा कल्याण होगा। क्या कहा गुरु जी ने? अंतर में ध्यान लगाया। क्या है अंतर? अंतर में मुड़ना सीखो, नाम से जुड़ना सीखो। अंतर में मुड़ना सीखो, नाम से जुड़ना सीखो। नाम दिलावे तुम्हें सुखों की राशि, नाम दिलावे तुम्हें सुखों की राशि। सुखों की राशि काटे दुखों की फांसी। मंत्र के जपने वालों अंतर में ध्यान लगाओ, अंतर में नाम समाया, तेरे अंतर में नाम समाया। क्या कहा? अंतर की बात, अंतर की बात समझिए। योगी बाबा जी ने मन समझाया, अंतर में ध्यान लगाया। और फिर क्या कहा योगी बाबा जी? क्या रहे हैं? अंतर में मुड़ना सीखो, नाम से जुड़ना सीखो। नाम दिलावे तुम्हें सुखों की राशि, सुखों की राशि काटे दुखों की फांसी। अंतर में कैसे मुड़ा जाता है? नाम से कैसे जुड़ा जाता है? जो गुरु आपको ये विधि दिखा दे, ये विधि सिखा दे, इसे गुरु के दामन को पकड़िए। ये विधि संतों में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी ने हमें दी। संतों में संत महासंत, पूरी दुनिया में सदगुरु रविदास जी महाराज जी का डंका बजाने वाले स्वामी समनदास जी महाराज जी ने हमें दी। लेकिन हम अंतर की बात को छोड़ करके क्या कर रहे हैं? बाहर पकड़ रहे हैं। संतों ने तो कह दिया है, हम बाहर खोज रहे हैं। रविदास जी महाराज जी ने अंतर की बात कही है, संतों ने अंतर की बात कही है। जिस भगवान को हम खोज रहे हैं वो हमारे अंदर है। जो दिल माही तेल है, जो चुकमक में आग, तेरा मालिक तुझ में तू जाग सके तो जाग। जैसे दिल के भीतर तेल होता है, चकमक के अंदर आग होती है, पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे परमात्मा भगवान हमारे अंदर है। क्या कहा? जाग सके तो जाग। जागने की बात हो रही है, ये भी जागना है। आज हम दोनों आंखों से जाग रहे हैं, ये भी जागना है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, ये जागने की बात नहीं, यहां से जागने की बात हो रही है। अंतर में मुड़ना सीखो, नाम से जुड़ना सीखो। अंतर में मुड़ना सीखो, नाम से जुड़ना सीखो। नाम दिलावे तुम्हें सुखों की राशि, नाम दिलावे तुम्हें सुखों की राशि। सुखों की राशि काटे दुखों की फांसी। मंत्र के जपने वालों अंतर में ध्यान लगाओ, अंतर में नाम समाया, तेरे अंतर में नाम समाया। देखिए, मंत्र की बात हो रही है, मंत्र। लेकिन गुरु जी ने कहा मंत्र तंत्र सब झूठा, मत भरमो संसार।
एक नाम जाने बिना कभी न उतरे पार। ये मेरे संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के रहे।